फिर मारेगी जी। अगर नहीं सुधरेगा ये जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और वो मोदी हो या अमित शाह हो, कोई भी शाह हो, किसी का नहीं चलेगा। जनता का वो कहते मुक्का लगेगा तो ठीक हो जाएगा। दीजिएगा नहीं दीजिएगा? लीजिए आप रिपोर्ट में हमारा वोटो दिया कीजिए भाई। अच्छा नहीं भैया, वोटो दे दो तो बढ़िया ना है, वोट ले लेंगे दोनों काम हो जाएगा ना। आपको तो देखे हम लोग ये नमस्कार, चुनावी दंगल में मैं हूं अभी सनहा में। अहमदगंज सनहा बहुत बड़ा पंचायत है और आबादी के हिसाब से बलिया में मुझे लगता है इतनी सघन आबादी नहीं है और आबादी का एक बहुत बड़ा तबका है वो दबा हुआ है, गरीब है, पिछड़ा है। ऐसे जगह से मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनका व्यू है इस चुनाव में, क्या इनको नहीं मिला और क्या मिलना चाहिए। आप अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फतेहुज्जमा, सना उत्तर पैक्स चेयरमैन। सर, मुझे दोनों सरकार से ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने जो अभी बात बोला मैं इनको जानता नहीं, पैक्स अध्यक्ष हैं तो एक जनप्रतिनिधि हैं। ये आप वास्तविकता जनता के दर्द को बयान कीजिए कि क्या सुविधा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। सर, जो शिक्षा का सुविधा मिलना चाहिए था वो पिछले 30 वर्षों से चौपट हो चुका है और यहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है और मजदूर जो है प्रवास करने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर है यहाँ। इसलिए शिक्षा में जो भी होना चाहिए वो नीतीश जी भी नहीं कर पाए और उसके पूर्व की सरकारें भी इसको सही से नहीं की। हम लोग शिक्षा चाहते हैं कि अच्छा, ये वास्तविक विकास की बात हो रही है। जो शिक्षा है हमारा मूल विकास है, इससे व्यक्तित्व का निखार आएगा। और इन्होंने जो बात कही मैं इनके बातों से सहमत हूँ। इन्होंने जर नहीं बताया कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो बाद की बात है। जो हमारे बच्चे +2 करते हैं उसके आगे तक की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा युवा हैं आप, आगे आइए, एक बार आइए 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 आइए, युवा लोग हैं। जब इन्होंने शिक्षा की बात की, क्या कितना, आपका नाम बताइए? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद जी, कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं तो मिडिल क्लास हूँ। बस मिडिल क्लास इन्होंने की, लेकिन वास्तविकता में यदि ये +2 तक जाते तो आप बौखला जाते थे हम जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ निचले स्तर के लोग हैं, अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। जो अभी तक वर्तमान में जो यहाँ विधायक जी बरसों बरस से हैं, क्या लग रहा है आपको उनके आधार पर हमारा विकास हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ विकास। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। अब कैसा विधायक चाहते हैं जिससे विकास हो? कौन विधायक हो सकते हैं क्षेत्र के? अभी तक तो उम्मीद लगता है कि ये होंगे ललन यादव, वही हो जाएंगे। फिर जो विकास हुआ नहीं तो ऐसे कैसे रह जाएंगे? हम ऐसे रहना चाहते हैं? ऐसा तो लग रहा है मुझे। तो मतलब है कि ललन यादव जी, चूँकि उनके पिताजी अब तक थे और पढ़े लिखे इंसान भी हैं, वो कुछ करेंगे, आपको ऐसा आशा है? आशा तो नहीं अभी लगता है मगर ओहो, ऐसे जनता से आशा नहीं है फिर भी उनको चुनेंगे, बहुत गलत, फिर तो नहीं चलेगा। आप बताइए। देखिए, हम इस बार पूरे बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं। मेरा नाम खाबर वासिक हुआ जी। मैं इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हर मुमकिन कोशिश हम लोग उससे हमारे क्षेत्र का क्या होगा? एक उम्मीद है, उस पर एक आस लगाई हुई है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे? कैसे, कहाँ से देंगे? उसके आगे तो बढ़ गया आपका वो क्या बोलते हैं जो सुशील मोदी ने, उन्होंने बोला 19 लाख। वो जुमला जब नीतीश कुमार, जब तेजस्वी यादव ने मंच पे बोला था कि 10 लाख नौकरी देंगे तो सुशील कुमार, बीजेपी की कुछ लोगों ने, ये हमारी जनता की बात नहीं हुई। मैं इन बात से इस बात, क्योंकि मैं सब चाहूँगा कि तेजस्वी यादव और सुशील मोदी को मिला के एक सरकार बन जाए जो हमें 29 लाख नौकरी मिल जाएगा। ये जो है अच्छा संभव नहीं है। संभव की बात, संभवता की बात कीजिए। आप युवा बोलिए, क्या हुआ आपके क्षेत्र का विकास? मेरे क्षेत्र का कोई विकास ही नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ। युवा बोल रहा है कुछ विकास नहीं हुआ। अब कैसे होगा? कौन यहाँ आए जो विकास करेगा? देखिए, अभी हम लोग ने चुने हैं। चुनना चाहिए ना, अब तो 2 दिन 4 दिन चुनाव में बच गया, अभी क्या, अभी तक कब चुनेंगे? किसी को भी तो दे देंगे। ओहो, तब नहीं होगा विकास आपका। फिर कैसे? किसी को मन में कोई इस क्षेत्र से बताइए, आप बताइए। सर, सबसे पहली बात तो बोलेंगे, अभी जो वर्तमान सरकार थी जी, ये हमारे साथ बहुत बड़ा गेम कर दिया। आपके साथ मतलब जैसे कि अपना कम्युनिटी के साथ आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं? मैं मुस्लिम समाज से हैं और उर्दू अभी तक हम लोगों का ये चीज मतलब एक सब्जेक्ट था, वो प्राइमरी था, अब उसको ऑप्शनल कर दिया। तो अब उर्दू का आज ऑप्शनल कर दिया तो ऑप्शनल हो गया तो उसकी अब टीचर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला आने वाला साल में जब टीचर का बहाली होगा, कुछ भी होगा, तो जो हमारा अभी तक 50,000 मुस्लिम सीट रहता था, 30,000 25,000 वो तो गया ना। नहीं, जो अभी बिहार में आपका मान्यता प्राप्त है उर्दू को है अभी तक नहीं, उसको मतलब नीतीश कुमार ऐसा किए हैं कि वो अब ये हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। दर्जा कुछ कम कर दिया उसका, तो जब ऑप्शनल हो जाएगा तो धीरे धीरे ये हमारे उर्दू को नहीं, हमारा जो उर्दू सीट नौकरी होता है, 1 लाख अगर टीचर की वैकेंसी आई, सपोज कीजिए 10 लाख की बात रश्मि यादव ने कहा है, 10 लाख में बहुत सारे क्षेत्र से मिला के 10 लाख रोजगार देंगे वो।
गवर्नमेंट जॉब। नहीं, भाषा के आधार पर शिक्षा को आप नहीं आंक सकते हैं। मेरा लॉस नहीं है, अगर उर्दू है यहाँ पे प्राइमरी चीज़। पर्सनल आपका लॉस है सिर्फ, कम्युनिटी विशेष। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा क्षेत्र की विकास की बात। सीट अगर 1 लाख में 30,000 भी मेरा सीट अगर उर्दू सीट उसके आधार पर आप चाहते हैं नीतीश कुमार बिल्कुल ना आए? नहीं, मतलब वो इस तरह का, मतलब ये ठीक है, आपके किस कौन मतलब तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए, कम बातों में आप क्लियर कीजिए। तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। अपने विधानसभा में आप अपने विधानसभा में मामला फंस रहा है। बताइए, अपने विधान आपके साथ में और भी एक गोरीलाल यादव जी हैं। जब कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो AIMI से हैं वो। हाँ, पहला चॉइस है MIM, असदुद्दीन ओवैसी पहला चॉइस है। तो इस आपकी जो समस्या है उसका निदान तो वही कर सकते हैं। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नहीं, इनका भी कैंडिडेट है। मैं साफ कर दूं कि ये नीतीश कुमार को यदि छोड़ रहे हैं तो लालू जी को भी पसंद नहीं करें, तेजस्वी को नहीं पसंद करें, इनके लिए भी ऑप्शन आ चुका है। वर्तमान राजनीति में बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। एक राहगीर है, जब मैं जरा उनसे बात करूं, जरा अपना नाम बताइए प्लीज। मोहम्मद नूर आलम। कहाँ से हैं आप? यहीं सना से ही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इसी क्षेत्र से। क्या अभी वर्तमान जो परिवेश रहा, चुनावी दंगल चल रहा है अभी, अब हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल कैंडिडेट चुनने का, तो किसे चुन रहे हैं आप? देखिए, अभी तो खैर देखा जा रहा है किसी का अभी नहीं, आप देखने का समय कहाँ है? आधार क्या होगा? विकास आधार होगा या जाति आधार होगा या धर्म आधार होगा, क्या होगा? नहीं, विकास ही होना चाहिए, आधार जाति धर्म से क्या मतलब? विकास का मूल आधार शिक्षा को मान ले क्या? जी, शिक्षा मान लीजिए, रोजगार मान लीजिए, जो काम धंधा नहीं है, अभी बहुत से इंजीनियर बैठे हैं। काम धंधा नहीं है, आप वास्तविक बात जरा नजदीक आइए कैमरामैन जी। काम धंधा नहीं है, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बेचारे पैदल आ गए, दिल्ली ढाका से पैदल पहुंच गए हैं, उनको काम धंधा नहीं है। उनका क्या हो? कोई धर्म का आधार पर मांग रहा है, कोई पढ़ा लिखा है तो कहता है कि हमारी भाषा के आधार पर हमें नौकरी मिल जाती। जो अब इस योग नहीं रहे उनके लिए क्या हो? हमारे क्षेत्र में आज तक एक लघु उद्योग तक नहीं, जो धर्म के नाम पे मांगते हैं वोट, उनको तो देना ही नहीं चाहिए। मान लिया, हम मानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, या कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो पढ़, जैसे हमारे जैसे लोग अनपढ़ रह गए, तो अब तो पढ़ नहीं सकते ना। अब नहीं पढ़ सकते तो हमारे लिए तो कुछ होना चाहिए, हम भी इंसान हैं, तो हमारे लिए कुछ रोजगार क्यों नहीं आना चाहिए? कौन दे सकता है ऐसा रोजगार? कौन का मतलब, तो देखिए, छोटी मोटी कोई फैक्ट्रियाँ, कोई लघु उद्योग, इस प्रकार से कुछ हो कि नहीं हो अपने क्षेत्र में? हाँ, होना तो चाहिए, पर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। आप लोग मांगना चाहिए ना भाई, आप मांगते हैं रोजगार तो चाहिए। हम क्यों अभी तक घूमते रहे? कब तक भटकते रहे हम? कब तक गालियाँ सुनते रहे? इतने दिन से तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब कौन सरकार करेगी, जरा बताएं हमें थोड़ा सा। नई सरकार आई, IMI, नई सरकार, IMI ओवैसी की सरकार, उनका कैंडिडेट मुख्यमंत्री भी हो सकता है। एक नई आवाज आ रही है, आप देख सकते हैं। ये कम्युनिटी विशेष गांव है, इस गांव में बहुत बड़ी लॉबी है, और मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि अब तक जो लोग हैं आपके नाम की जो कुंडली मार के बैठे थे कि नहीं मेरा ही कैंडिडेट है, मेरा ही सीट है, वो गलतफहमी में अभी तक जी रहे हैं। कुछ होगा इस चुनाव में, कुछ होगा। आप बच्चे लोगों से जरा मुलाकात हो, आप भागते नहीं, आइए। कोई नहीं, बच्चे लोग नहीं बोल पाए, चचा जान से बात कर लें। चचा जान, आपने बहुत वोट डाला है अब तक, और अब फिर वोट डालना है। अब तक वोट डालते आए, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मेरा नाम जमील इकबाल है, और इस बिहार राज्य में जितने भी नेता यहाँ से गए, या सेंटर के जो नेता थे, बिहार को धोखा दिया, बेरोजगारी में दिया। और हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में वो हालत हो जैसे बॉम्बे में यहाँ का लोग जाके वहाँ करता है, कर्नाटक में यहाँ का लोग, दिल्ली में दिल्ली वाला यहाँ नहीं आता, हम भी वहाँ नहीं जाइए, हमारे यहाँ ये होना चाहिए। मैं कह दूं कि मुझे लग रहा है कि चचा जान का कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला की दुआ से जो विकास होना था अपने आप वो हुआ है, और बाकी नेताओं ने कुछ नहीं किया और हमें नीचे ही दबाया है और नोच करके हमें खाया ही है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इस वजह से हम लोग प्रवासी हैं, भटकते रहते हैं, जब जरूरत पड़े तो हमारे हिंदुस्तान में रह करके हम हिंदुस्तानियों को कहा था प्रवासी है। क्या बात है भाई, हम दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, वो राज चमक रहा है, हमारा राज अंधेरा है। ये यहाँ के नेताओं का कमाल है, इसे बदलना होगा इस बार। ये नूरानीदारी बोल रहा है, इससे समझना होगा आपको कि यदि बम्बई, दिल्ली या जो भी क्षेत्र है, हम उनको चमकाते हैं। हम मतलब बिहारी की बात कर रहा हूँ मैं, हम उनको जाके चमकाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम नहीं चमक पाते हैं। दुर्भाग्य है ना ये। और कैसे बदलेगा ये दुर्भाग्य? बदलेगा ये हो कि हमारे नेता ईमानदार हो जाए। ईमानदार कोई दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है, सब चोर, सब चोर दिख रहा है, सब बेईमान दिख रहा है। एसी में बैठता है और डीसी की बात करता है। यहाँ का नेता अभी तो सब रोड पर हैं, अभी तो पकड़ सकते रहेंगे, अभी तो रहेंगे। उनके माँ उनके बाप याद आ रहे होंगे नेता के कि क्या करें, हम कैसे करें, हम तो जैसे वैसे रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। लेकिन उनके माँ बाप उनको याद आ रहा होगा रोड पर, ऐसी सब समझ में आ रहा होगा कि ऐसी क्या चीज़ है। और हम लोग वही धूप में हैं, धूप में रहेंगे। उन नेताओं को बदलना, उनके मिजाज को बदलना, चाहे मार करके हो, चाहे पीट करके हो, या हरा करके हो।
अभी हो रहा है ना, इस दौरा विधा- दौरा के मार रहा है नेता को ना। जी 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 बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। नेता को मार रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। ये समझ में आ रहा है, नेता को आ रहा होगा, MP को MLA को आ रहा होगा, दौरा दौरा के नेता मार रही है। नेताओं के लिए सीख है, बदलना होगा आपको। आगे जनता फिर मारेगी जी अगर नहीं सुधरेगा ये जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और वो मोदी हो या अमित शाह हो, कोई भी शाह हो, किसी का नहीं चलेगा। जनता का वो कहते मुक्का लगेगा तो ठीक हो जाएगा। बिहार या बेगूसराय, पूरे बेगूसराय नहीं पूरे शाही कमाल में मुझे ऐसा पहला जगह मिला है जो जनता बिल्कुल निष्पक्ष है। जो लोग अपने तरफ से ख्याली पुलाव पका रहे थे कि यहाँ यादव मुस्लिम के नाम पर मेरे बाप दादा विधायक बनते आए हैं और मैं बनूंगा, उनका ख्वाब टूट जाएगा। ऐसी जगह पर यदि आते हैं तो नई चीज, नई ऊर्जा आएगी और नया सोच आएगा। ऐसे और कोई हैं जो बताए जो वास्तविक मुद्दा अपने क्षेत्र, पढ़े लिखे लोगों से बात करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और पढ़े लिखे लोग ना बोले तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप इंजीनियरिंग किए हैं और फिर भी हमारे क्षेत्र में आपने इंजीनियरिंग की भी होगी तो कहीं जा कर के बहुत गालियाँ सुनी होगी, मुझे जैसा अंदाज है। पटना से किए तो चले कुछ हद तक ठीक है, आप बिहार से किए हैं तो क्या लाभ मिला आपको? लाभ तो कुछ नहीं मिला। लाभ क्या मिलेगा? मैं यहाँ जॉब मिलता तो ज़्यादा बेटर था। मैं जाता हूँ विदेश में रहता हूँ, विदेश में जॉब करता हूँ, क्या लाभ मिलेगा? हम पूरी दुनिया में जाके जॉब करते आ रहे थे और करते रहे हैं, लेकिन जो अपना रेसिडेंस एरिया रहता है उसमें वहाँ जॉब करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। मेरा गांव मेरा देश लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं हो पा रहा। इससे बिल्कुल वास्तविक रूप से चुप दें तब क्या हुआ? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, जरा हमें आप रास्ता बताएं कि कैसे नेताओं को चुना जाए जो हमारी बात करे, हमारे लिए कुछ करे, जो हम प्रदेश ना जाए, हमारी पलायन रुक जाए। अब ये तो दो ही ऑप्शन यहाँ बन रहा है, एक नीतीश कुमार है, एक तेजस्वी यादव है। तो नीतीश कुमार को तो हम लोग 15 साल देख लिया, तो अब सोचते हैं एक चांस तेजस्वी को दे दिया जाए। विकल्प नहीं है हमारे पास। आप कहना चाह रहे हैं कि हमें ये दोनों पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास विकल्प नहीं बन रहा है, इस वजह से वो युवा कह रहे हैं विकल्प है एक AIMI भी, वो भी अपना भागत मार रहे हैं, कुशवाहा योग, बहुत सारे विकल्प बता रहे हैं, लेकिन इनका जाति के आधार पर जैसे पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं उस आधार पर आप कहें कि विकल्प आपका नहीं बनता है। यदि हर जात यहाँ चाहे कि मेरा मुख्यमंत्री हो तो कैसे विकल्प होगा? हमारा मुख्यमंत्री उसके लिए न किसी को नेतृत्व स्वीकार करना होगा। उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अभी मेहनत की उसके लिए मेहनत की उन लोगों को मेहनत की दरकार है, ये सही बोल रहे हैं, वास्तविक जनता है। जब तक आप यूनिटी नहीं बनाएंगे, नेतृत्व नहीं बनाएंगे और नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप सैकड़ों मुख्यमंत्री को नहीं बिठा सकते। मुख्यमंत्री एक ही होगा, एक ही होगा, कोई भी एक ही और होगा। तभी परिवर्तन ला सकते हैं। बेशक सही बात। बिल्कुल ऐसा पहली जगह मुझे मिला जहाँ लोग निष्पक्ष है और निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की गलतफहमियां यहाँ दूर होती नजर आ रही है। जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं विजेता हूँ और मुझे दूर हो गई। धन्यवाद।